नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूँ लालता मिश्रा और आज मैं आप लोगों को देव ऋषि नारद और गोपी जी का संवाद सुनाने जा रहा हूँ। बहुत ही अद्भुत कथा है मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग ध्यानपूर्वक सुने। तो एक बार की बात है मेरे दोस्तों, देव ऋषि नारद जी वृंदावन घूमने के लिए आए हुए थे। तो उन्होंने क्या देखा कि जमुना नदी के किनारे पे एक गोपी आंख बंद करके ध्यान लगा के बैठी हुई है। तो नारद जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि बताओ, इनके गांव में ही भगवान त्रिलोकीनाथ स्वयं श्री कृष्ण के रूप में नाच रहे, गा रहे, खेल रहे, उनको छोड़ के ये गोपी किसका ध्यान लगा रही है। चलता हूँ, इसको कुछ ज्ञान देता हूँ। ऐसा सोच के नारद मुनि उस गोपी के पास आए और उसके पास आके बोले कि गोपी, ये तुम किसका ध्यान लगा रही हो, बताओ क्या कर रही हो तुम यहाँ पे। बोली, बाबा मैं तो ध्यानवान कुछ न जानूँ, मैं तो बड़ी मुसीबत की मारी हूँ, इसलिए मैं यहाँ आँख बंद करके बैठी हूँ। अगर आप मेरी परेशानी को सुने तो फिर मैं बताऊँ आपको। नारद जी बोले, ठीक है बताओ, मैं सुनता हूँ, आपकी परेशानी ज़रूर सुनूंगा मैं, संतों का काम ही यही है। तो बाबा वहाँ बैठ गए। गोपी बोली, बाबा आप रोज़ की तो छोड़ दो, केवल आज की ही कथा सुन लो। जब मैं सुबह सुबह सो के उठी तो मेरी सासू बोली कि बहू मटकी लेके जा, गौशाला में गैया दूह ले आ। बहू मटका उठाई और गौशाला में गई। बोली, महाराज मैं गौशाला में गई और बैठ के गैया दूहने लगी। थोड़ी देर तक तो गैया दूहती रही, तभी वहाँ पे नंद का लाला आ गया। अरे बोला, भाभी सारा दूध अपने मटके में ही दूह लोगी, मुझको नहीं पिवाओगी, मैं भी सुबह से भूखा ही डोल रहा हूँ। तो मैं बोली, अरे लाला तू सुबह से भूखा घूम रहा है, आज अपना मुंह खोल, मैं सारा दूध तेरे मुंह में गार देती हूँ और तू पी ले। बाबा उसने अपना मुंह खोला, मैंने मटके की जगह सारा दूध और नंद के लाला के मोहड़े में गार दियो। मैं गारती गई, वो गटागट पीता गया। ये तो जब मेरी सास चिल्लाती भई आई कि अरे बहू तू पागल हो गई, सारा दूध जमीन में गिरा रखो तुमने, दिमाग कहाँ है तेरा, ध्यान कहाँ है। महाराज तब मुझे होश आया, मैंने ध्यान से देखा, वहाँ कोई नंद का लाला नहीं था, वो मेरी कल्पनाओं का ही कृष्ण था, मेरी भावनाओं का ही कृष्ण आके खड़ा हो गया। अब मेरी सास ने मुझे हजारों गालियाँ सुनाई महाराज, और बोली कि अब बैठी बैठी यह क्या कर रही है, सारा दूध तो तैने धरती पे गिरा दियो, अब जाके चावल कूट, धान कूट ले, आज मैं भात बनाऊंगी। तो बोली, ठीक है महाराज। मैं मूसल उठाई, धान उठाई, जाके कूटवे लगी और थोड़ी देर तक तो कूटती रही, तभी नंद का लाला फिर आ गया वहाँ पे। बोला, अरे भाभी नाराज हो गई क्या, कैसे बोल नहीं रही है तू, अकेले अकेली मेहनत कर रही है, बोल नहीं रही। तो मैं बोली, लाला कोई नाराज़गी नहीं, किस बात की नाराज़गी, मैं भला तो से क्यों नाराज़ होने लगी, आजा बैठ जा। महाराज वो आके बैठ गया। अब मैं धान कूटना बंद करके वहाँ से बातें करने लगी। अब कितनी देर तक बातें चलती रही, वो तो जब मेरी सास हजारों गालियाँ सुनाती हुई मेरे पास आई, बोली कि तू यही काय से बतिया रही है बैठी बैठी, यहाँ तो कोई है नहीं। तब महाराज मेरा ध्यान टूटा, मैंने देखा वहाँ कोई नंद का लाला नहीं, कोई कृष्ण नहीं, वो मेरी कल्पनाओं का ही कृष्ण था जो बार बार आके मेरे सामने खड़ा हो जाता था। मेरा तो जीना मुहाल हो गया महाराज। अब मैंने फिर अपनी सास से हजारों गालियाँ खाई, तो मेरी सास ने कहा कि घर में एक बूंद पानी नहीं है पीने के लिए, जाके जमुना जल भर के ले आ। तो महाराज मैं मटका उठाई और जमुना जी पे आ गई। जमुना जी पे आके हमने मटका तो भर लियो, और मटका इतना ज़्यादा भारी कि अब मुँह पे उठाए न जाए। तब मैं इधर उधर देख रही, कोई दिख जाए तो मेरा मटका उठा दे मेरे सर पे।
तभी वहाँ पे मैंने देखा दूर से तो कृष्ण खेलता हुआ चला आ रहा। अब बोला, अरे भाभी मैं उठाए दूँ क्या? तो मैंने कहा, लाला तू बहुत अच्छे समय पे आ गया, अनेक सौ सहारा लगा दो तो मैं पानी उठा के अपने घर ले जाऊं। तो महाराज उसने हाथ लगाया, मैंने भी जोर लगाई और जैसे ही मटका उठाया तो धम्म देसी, ये देखो गिर के फूट गया मेरा मटका वो फूट गया महाराज, सारा जमुना जल गिर गया। अब मैं बैठी बैठी सोच रही हूँ कि अब अगर मैं घर गई तो मेरी सास मुझको बिना मारे छोड़ेगी नहीं। मेरा तो जीना मुहाल कर दिया इस नंद के लाला ने, इस कृष्ण ने। इसलिए मैं आज बैठ के अपने भीतर से इसको निकालना चाहती हूँ कि किसी तरह मेरे भीतर से ये बाहर निकल जाए। ऐसा चित्तचोर मेरे चित्त में घुस के बैठ गया है कि अब तो घर का कोई भी काम नहीं हो पा रहा है इसके मारे। जब भी कोई काम करती हूँ मेरे ध्यान में यही आ जाता है कृष्ण, वही टेढ़ी चितवन, वही तिरछी चाल, वही बांसुरी का बजाना एकदम आके खड़ा हो जाता है और मैं सब कुछ भूल जाती हूँ। महाराज अगर ऐसे ही चलता रहा तो किसी दिन मेरी सास मुझे घर से बाहर निकलवा देगी, मेरा पारिवारिक जीवन तो बर्बाद हो जाएगा इस कृष्ण के चक्कर में। इसलिए मैं सोच रही हूँ किसी तरह ये बाहर निकल जाए मेरे भीतर से, ताकि मेरा परिवार बस जाए, मेरा घर परिवार अच्छे से चल जाए। अब तो भैया नारद जी ने तो अपना सर ही पकड़ लिया और बोले, धन है ब्रज की गोपी। ये बड़े बड़े योगी महात्मा जिसको अपने मन में बसाने के लिए हजारों हजारों जन्मों से साधना करते हैं, तपस्या करते हैं, वो भगवान श्री कृष्ण इन गोपियों के हृदय में सहज भाव से आके बैठे हुए हैं। भगवान खुद ही इसके भीतर से नहीं निकलना चाहते। ये बेचारी गोपी भगवान को अपने भीतर से बाहर निकालने के लिए जतन कर रही है। यहाँ तो दुनिया आके पूछती है कि महाराज कैसे क्या करूं कि वो परमात्मा, वो भगवान, वो ईश्वर, वो किसी तरह मेरे हृदय में आए, मेरे मन में बस जाए। पर धन है ये गोपी जिनके भीतर प्रभु ऐसे समा गए हैं कि ये निकालने को सोच रही हैं। नारद जी का तो सर चकरा गया। नारद जी उस गोपी के चरणों में गिर पड़े और बोले, धन है गोपी तुम, मुझे नहीं पता ये क्या रहस्य है परमात्मा का। ये कह के गोपी को साक्षात दंडवत प्रणाम किया देव ऋषि नारद जी ने और वहाँ से चले गए। नारद जी नारायण नारायण करते हुए ब्रह्मा जी के पास पहुँचे। ब्रह्मा जी से जाके पूछे कि हे परम पितामह पिताश्री, कि आप हमको ये बताइए कि जिस परमात्मा को पाने के लिए योगी, मुनींद्र, संत, तपस्वी, बड़े बड़े महात्मा, तेजस्वी, ओजस्वी संत हजारों हजारों जन्मों तक साधना करते हैं, तब जाके कहीं उसकी एक झलक मिलती है। और मैं देख के आ रहा हूँ इन ब्रज की गोपियों के भीतर प्रभु ऐसे समाये हुए हैं। ये क्या रहस्य है, ये क्या राज है? तब ब्रह्मा जी ने ये रहस्य समझाते हुए अपने पुत्र नारद जी को समझाया कि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, ये ब्रज की गोपियाँ कोई साधारण नहीं है। ये वो लोग हैं जो कई कई बार जन्म लेते हैं और भगवान की भक्ति, साधना और तपस्या करते हुए ये शरीर का त्याग करते हैं और एकमात्र परमात्मा को ही मांगते हैं कि हे प्रभु, मुझे तो तेरे सिवा और कुछ भी नहीं चाहिए। ये ऐसे ही साधना करते हुए कई कई जन्म बीत जाते हैं, तब जाके ऐसी आत्माओं को प्रभु के साथ पैदा होने का मौका मिलता है, उनके साथ खेलने का, नाचने का, गाने का मौका मिलता है। ये कोई साधारण नहीं है जो प्रभु के साथ नाच रहे, गा रहे, खेल रहे। ये वो लोग हैं जिन्होंने प्रभु के सिवा और कुछ भी नहीं मांगा, एकमात्र उसे ही मांगा और कुछ भी नहीं मांगा। ये संसार की धन दौलत, ये ललचाने वाली वस्तुएं,
ये दिखावटी बनावटी चीज़ें ऐसा कुछ भी नहीं मांगा। धन दौलत रुपया पैसा माल खजाना कुछ भी नहीं मांगा। एकमात्र वो परमात्मा के चरण ही मांगे, तभी उनको ऐसा मौका मिलता है। उस परमात्मा के साथ नाचने गाने का मौका मिलता है, उसके साथ जीवन जीने का खेलने का मौका मिलता है। फिर तो प्रभु सब कुछ बन जाते हैं उनके लिए। ये वही भक्त हैं। नारद जी तो ये सुन के गदगद हो गए और फिर भाग के आए वृंदावन, और फिर एक एक गोपी की परिक्रमा करी नारद मुनि ने। बोले अब मेरा जीवन धन्य हुआ। मेरे प्यारे दोस्तों, ऐसी और कथाएं सुनने के लिए, संत महात्माओं और भक्तों के ऐसे और चरित्र सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम फिर मिलेंगे आपको अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्ण।